हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगी। भाषा और पहचान। इफ़ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स दैट गोज़ टू हिज हेड। इफ़ यू टॉक टू हिम इन हिज लैंग्वेज दैट गोज़ टू हिज हार्ट, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। यदि आप किसी व्यक्ति से किसी भाषा में बात करते हैं जो वह समझता है, वह उसके दिमाग में जाता है। यदि आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल तक जाती है। नेल्सन मंडेला के अनुसार देयर आर टू वेज टू थिंक अबाउट आइडेंटिटी। दो तरीके हैं पहचान के बारे में जानने के। The first favors a primordialist approach which takes the sense of self and belonging to a collective group as a fixed thing, defined by objective criteria such as a common ancestry and common biological characteristics. This view is dominated by the idea of the individual as an agent in the promotion of the self and the awareness of the self in relation to other people. इसमें पहला है भाषा के बारे में जो सोचने का तरीका है, उसमें पहला है आदिमवादी दृष्टिकोण का, जो पहला आदिमवादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो स्वयं की भावना और एक सामूहिक समूह से संबंधित है, जो कि सामान्य जैविक विशेषताओं जैसे उद्देश्य मानदंडों द्वारा परिभाषित एक निश्चित चीज के रूप में है। यह दृष्टिकोण स्वयं के प्रचार में एक एजेंट के रूप में व्यक्ति के विचार और अन्य लोगों के संबंध में स्वयं की जागरूकता पर हावी होती है। द सेकंड, rooted in social constructionist theory, takes the view that identity is formed by a predominantly political choice of certain characteristics. दूसरा जो है वह सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत में निहित है। निर्माणवादी सिद्धांत में निहित है। यह विचार करता है कि पहचान कुछ विशेषताओं की मुख्य रूप से राजनीतिक पसंद से बनती है। जो पहचान है, कुछ विशेषताओं की जो पहचान है, मुख्य रूप से राजनीतिक पसंद से बनती है। Identity is a volatile, flexible and abstract thing. आइडेंटिटी के बारे में यह कहा जा रहा है कि आइडेंटिटी इज अ volatile, flexible and abstract thing. Identity is made even through the use of makers such as language, dress, behavior and choice of space, whose effect depends on their recognition by other social beings. पहचान जो है वो एक अस्थिर, लचीली और अमूर्त चीज़ है। पहचान को भाषा, पोशाक, व्यवहार और स्थान की पसंद जैसे चिन्हों के उपयोग के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है ना। हम किसी जगह की पहचान कैसे करते हैं? आसानी से हम कब पहचान लेते हैं कि उस जगह में किस तरह का ड्रेस पहना जाता है,
कैसा भाषा बोला जाता है, तो उस तरह का ड्रेस अगर कोई पहनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये उस एरिया के लोग हैं, और उनका जो चिन्ह है उसके उपयोग के माध्यम से ये स्पष्ट किया जाता है, इसका जो प्रभाव है वह अन्य सामाजिक प्राणियों द्वारा उनकी मान्यता पर निर्भर करता है। There are 4 kinds of identities which are as follows. 4 तरह के आइडेंटिटीज़ है जो इस तरह से हैं। नंबर 1, मास्टर आइडेंटिटीज़, जो प्राइमरी है, मास्टर पहचान जो प्राथमिक है। नंबर 2, इंटरैक्चुअल आइडेंटिटीज़, अंतक्रियात्मक पहचान। नंबर 3, पर्सनल आइडेंटिटीज़, व्यक्तिगत पहचान। नंबर 4, रिलेशनल आइडेंटिटीज़, संबंध परक पहचान। Various studies show that a person's national identities results directly from presence of elements in people's daily lives. अलग अलग अध्ययन के द्वारा यह बताया गया है कि एक व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान जो है, किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान सीधे लोगों के दैनिक जीवन में अलग अलग तत्वों से, दैनिक जीवन में जो भी उपस्थित अलग अलग तत्व हैं उससे उत्पन्न होती है। और वो अलग अलग तत्व क्या है, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल्स, लैंग्वेज भाषा, नेशनल कलर्स राष्ट्रीय रंग, द नेशंस हिस्ट्री देश का या राष्ट्र का इतिहास, कल्चर, म्यूजिक etc, संस्कृति, संगीत इत्यादि। Linguistic identity is number 1, how we talk, dress, behave is an important way of displaying who we are, indicates our social identity. भाषाई पहचान जो है, हम नंबर 1, पहला, हम कैसे बात करते हैं, हमारे कपड़े या पोशाक, व्यवहार, हमारी बिहेवियर, व्यवहार दर्शाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि हम कौन हैं, है ना। हमारे बात करने का, हमारे पोशाक और हमारे व्यवहार करने का तरीका ये बताता है कि हम कौन हैं। यह हमारी सामाजिक पहचान को दर्शाता है ना। ये हमारी किस समाज से हम रिलेटेड हैं उसको ये सब बातें, ये सब चीज़ें दर्शाती है। नंबर 2, आइडेंटिटी इज ऑल्सो मल्टीफेस्ड. People switch into different roles at different times in different situations. दूसरा है, पहचान भी बहुआयामी है। पहचान जो है वो भी बहुआयामी है। लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर दो अलग अलग भूमिकाओं में रहते हैं। Cultural identity is the identity or feeling of belonging to a particular religion, social class, locality or any kind of social group that has its own culture. Culture includes language, dress, laws, customs, rituals, norms and rules and regulations. Cultural shock, cultural SHOCK, is a personal disorientation. A person may feel when experience an
unfamiliar way of life due to migration or visit to a new country। सांस्कृतिक पहचान जो है वो एक विशेष धर्म, सामाजिक वर्ग, इलाके या किसी भी प्रकार के सामाजिक समूह से संबंधित होने की भावना की पहचान है ना। सांस्कृतिक पहचान, हमारा जो कल्चर है वो क्या है, एक किसी कल्चर को हम कैसे पहचानते हैं, उसका सामाजिक वर्ग के द्वारा, इलाके के द्वारा या किसी प्रकार के सामाजिक समूह से संबंधित होने की भावना, उससे पहचान होती है, जिसकी अपनी संस्कृति है। अगर हम प्रवास या किसी नए देश की यात्रा करते हैं तो वहाँ क्या होता है, अपरिचित जीवन शैली। दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे देश की जो जीवन शैली है और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, तो ये दूसरी तरह की जीवन शैली को का अनुभव करते हैं और वहाँ के जो रहन सहन है उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ के रहने के तरीक़ों के, क्योंकि हमारा जो रहने का तौर तरीका है, भारत के रहने का तौर तरीका और दूसरे देशों के रहने का तौर तरीका, अगर हम दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ का तौर तरीका, रहन सहन बिल्कुल अलग है। The relationship between language and identity will always involve a complex mix of individual, social and political factors which work to construct people as belonging to a social group or to exclude them from it। भाषा और पहचान के बीच जो संबंध है उसमें हमेशा व्यक्तिगत, पर्सनल, सामाजिक और राजनीतिक कारकों का एक जटिल मिश्रण शामिल होता है। क्या क्या चीज़ का? पर्सनल, व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक कारकों, है ना, फैक्टर्स का एक जटिल कॉम्प्लेक्स मिश्रण है जो लोगों को एक सामाजिक समूह से संबंध बनाने या उन्हें इससे बाहर करने के लिए काम करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लैंग्वेज और आइडेंटिटी किस तरह से हमें प्रभावित करती है, किस तरह से लैंग्वेज और हमारी पहचान, किस तरह से हमें पहचाना जाता है लैंग्वेज के द्वारा, है ना। हमारी संस्कृति की पहचान होती है, हम किस समाज से बिलोंग करते हैं वो भी पहचान होती है लैंग्वेज के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।